So, Radhe Radhe to everyone. Once again, I am back and I welcome you all to our channel Krishna Reads. तो ये एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर नंबर 2 है. ये बुक अपन पहले ही स्टार्ट कर चुके थे. माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट हूँ बिकॉज कुछ मेरे टिल लाइफ में एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए थे, तो उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ था. उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था. बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए. नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 2. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो पहले आप उसे कवर करें. एंड इफ़ यू लाइक रीडिंग विथ मी and my way of making you understand things, then you should consider liking the video, sharing it, subscribing it, commenting on it, because you know that helps to grow the channel as well, na? So let's begin. Second chapter का नाम ये है कि how your habits shape your identity. Okay, तो यहाँ पे 2 वर्ड है और इसमें वाइस वर्सा भी लिखा, मतलब कि ये 2 वाइस है, मतलब सिंगल लेन नहीं है, डबल लेन है. पहली बात तो आपकी जो हैबिट है, जितने भी आपके हैबिट्स हैं, वो आपके आइडेंटिटी को सेव करेगी कि आप हो क्या, आप अपने आप को क्या समझते हो. और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो आपकी हैबिट को सेव करेगी. ये डबल लेन है, याद रखिएगा. अब देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन, सॉरी फॉर द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड, ठीक है, मैं जहाँ हूँ वो जस्ट रोड के किनारे है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हीकल्स का आना जाना लगा रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बहुत नॉइज़ आएगा. आई होप यू विल इग्नोर दैट. तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने इंट्रोडक्शन ही समझ लिया कि आपके हैबिट्स आपके आइडेंटिटी को सेव करते हैं, और अदरवाइज वाइस वर्सा भी ट्रू है, आपके आइडेंटिटी आपके हैबिट्स को सेव करते हैं. बस यही समझना इस चैप्टर का सार हो गया. अब अपने आप समझ जाओगे कि अब आगे करना क्या है. आपको फोकस करना है अपने आइडेंटिटी पे. अब तक आप फोकस कर रहे थे अपने हैबिट्स पे, अपने आउटकम्स पे. अब आपको अपने आइडेंटिटी पे फोकस करना है, आप क्या अपने आप को समझते हो. ओके, अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो ध्यान से आप अगर सुनेंगे, समझेंगे इस बात को, तो आप देखेंगे कि पैटर्न है. बैड हैबिट्स को रिपीट करना बड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू गुड वंस. और आप समझो कि आपके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई इम्पैक्टफुल, पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो वो है आपके डेली हैबिट्स, स्मॉल डेली हैबिट्स. यू नो, मैंने बताया था आपको कि इफ़ यू आर जस्ट इम्प्रूविंग बाई 0.01 एवरी डे ओवर अ ईयर, दैट मीन्स 365 days, you will become at the end of the year 37 times more powerful और लेस पावरफुल एज वेल. बिकॉज ये आप नीचे भी तो जा सकते हो, 0.99 भी तो हो सकते हो. दोनों हैबिट्स गुड भी हो सकते हैं और हैबिट बैड भी हो सकते हैं. और उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट जब इस साल के अंत में आपको दिखेंगे तो आप गजब मिरेकुलस वे में अचंभित रह जाओगे. ओके, अचंभित में स्टंट रह जाओगे, सरप्राइज रह जाओगे. ओके, सो थिंक इज दैट कि जब इतना इम्पैक्टफुल है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो गुड हैबिट स्टार्ट करते हैं उसको कुछ दिन भी सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा एफर्टफुल लगता है हमें. ठीक है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन की वजह से हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं. एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया. ये क्या हो गई भाई? अच्छा, स्क्रीनशॉट हो गया, डजेंट मैटर. चलिए ठीक है, हम लोग अपना काम आगे जारी रखते हैं. ये जो भी चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं वो 1 दिन 2 दिन तो चलता है, बट फिर बड़ा ट्रबलसम लगने लगता है और फिर छूट जाता है. वैसा क्यों होता है? अदरवाइज आप दूसरे हैबिट्स देखो, जो बैड हैबिट्स हैं, सो कॉल्ड, जो जंक फूड खाना है, या फिर आप टेलीविज़न देख रहे हो, या फिर कोई काम करना था उसे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मतलब बाद के लिए छोड़ दे रहे हो. स्मोकिंग है, ये सब बड़ा इम्पॉसिबल लगता है ब्रेक करना. अब समझिए ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गुड हैबिट्स है उसको आप एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट आप बाहर से थोपने की कोशिश कर रहे हो. अंदर आपकी बिलीफ सिस्टम, आइडेंटिटी अलग है और आप बाहर से कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए वो सस्टेन नहीं हो पाता. और ये वाला बैड हैबिट्स क्यों सस्टेन हो पाता है? बिकॉज ये बैड हैबिट्स आपके आइडेंटिटी के पार्ट बन गए हैं. अब जो आपका आइडेंटिटी का पार्ट है उसमें आपको एफर्ट लगेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर कैरिंग 60 kg वेट. ओके, एक एवरेज वेट मैं मान के चल रहा हूँ एवरी डे. क्या आपको फील होता है वो वेट? नहीं होता, बिकॉज वो आपका अपना वेट है, आपको आदत हो गई है उस वेट की. लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा 60 kg डाल दूँ आप पे बाहर से, देन यू विल फील दैट वेट, बिकॉज वो एक्सटर्नल वेट है. एंड यही यहाँ पे की है
कि अगर आपको अपने हैबिट्स पे काम ही करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक आप इंटरनली काम कर सकते हो, एक आप एक्सटर्नली काम कर सकते हो। जो भी गुड हैबिट्स हैं वो आप एक्सटर्नली काम करने की कोशिश करो, इसलिए काम नहीं करता। और जितने भी बैड हैबिट्स हैं वो आपके इंटरनल कंसाइंस, इंटरनल पार्ट ऑफ द लाइफ में बन गए, आइडेंटिटी का पार्ट बन गए, एंड इसीलिए दिस इज आर हार्ड टू ब्रेक। आई होप यू गेट इट। तो कहाँ काम करना है? इंटरनली काम करना है, आइडेंटिटी पे काम करना है। अगर आप एक बार अपने आप को बेटर आइडेंटिफाई करने लगते हो विद गुड हैबिट्स, विद अ गुड पर्सन, द पर्सन यू इज, नॉट यू वांट टू बी, इंटेंट नहीं, जो हो, तब आपका हैबिट्स चेंज होने लगेगा। चलिए, तो हम लोग अपना हैबिट्स को चेंज करने में 2 रीजन्स फेस करते हैं जो चैलेंज देते हैं हम लोग को। पहला तो हम लोग फोकस गलत चीज़ पे करते हैं, रॉन्ग थिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हम लोग रॉन्ग वे, डायरेक्शन भी हम लोग का गलत होता है चेंज करने का। अब इसका क्या मतलब हुआ भैया, मैं समझाता हूँ। देखिए, ये 3 लेयर है बिहेवियर चेंज के। या तो आप आउटकम पे काम कर सकते हो, फिर प्रोसेस पे काम कर सकते हो, फिर आइडेंटिटी पे काम कर सकते हो। हम लोग को सीधा क्या दिखता है? हम लोग को सीधा दिखता है आउटकम्स, बिकॉज वी आर हैवीली फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो हम लोग का जो जितना भी 90%, उससे भी ज़्यादा कह लो, वो हम लोग का दिमाग किस पे फोकस्ड होता है? आउटकम्स पे। एंड देन वी थिंक थोड़ा बहुत 10%, 5%, 9% प्रोसेस पे। और जो बिल्कुल हम लोग इग्नोर करते हैं वो ये पार्ट कि अभी तक जब से आप पैदा हुए आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई है, आप किस तरह के लोग बन गए हो, और जितने भी हैबिट्स जो आपको लगते हैं अरे ये मुझे दिख रहा है कि ये बुरा हैबिट है, बट फिर भी पता नहीं मैं क्यों कर जाता हूँ, बिकॉज वो आपके अनकॉन्शियस में आपके एक जो आपका ईगो है ना, आपका जो आई है ना, उसका एक पार्ट बन गया है। यू शेयर दैट कि आई एम अ स्मोकर। और जब अगर आप स्मोकर हो और आप अगर क्यूट कर देते हो, स्मोक छोड़ने की कोशिश करते हो, तो आपको लगता है कि आपका एक पार्ट मर जा रहा है, और ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि आपका कोई पार्ट मरे, इसीलिए आप कंटिन्यू करते रहते हो स्मोकिंग। समझ रहे हो बात? ध्यान दो इस बात को। और इस पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ इस एक बात को ही रिपीट करूंगा बार बार। बोलेंगे भैया जब छोटा सा बात ही है, इतना छोटा सा बात है कि हम लोग को आइडेंटिटी पे काम करना है, तो क्यों रिपीट करना है? खत्म कर दो इस चैप्टर को। नहीं, क्योंकि भैया आपका एक और आदत है, आपका आदत है चीज़ों को भूल जाने का। जब आप चीज़ों को भूल जाते हो तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको बार बार बोल बोल के याद दिलाते रहना। हनुमान जी याद है, वो भूल गए थे अपने पावर्स को। जब जामवंत द्वारा उनको याद दिलाया गया, देन ही वाज डूइंग मिरेकल्स। और वही मिरेकल्स आप खुद भी कर सकते हो। तो किसी को तो जामवंत बनना पड़ेगा आपके लिए। तो आई विल बी योर जामवंत। कैन यू बी द हनुमाना? बी वन। ओके, सो ये 3 लेयर है। सबसे पहला लेयर है आउटकम को चेंज करने का, ठीक है। सेकेंड लेयर आप प्रोसेस को चेंज करते हो। आउटकम को चेंज करने का मैंने सिखाया आपको तरीका। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिम वगैरह जा रहे हो, वेट कम करना चाह रहे हो, आपका 80 kg वेट था, आपका 60 kg करना चाह रहे हो। दिस इज यू आर फोकसिंग ऑन द आउटकम्स। अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में आप चेक कर लेना, ठीक है। सेकेंड है प्रोसेसेस, क्या प्रोसेस फॉलो करते हो आप, ठीक है। ये फिर भी बेटर है, आउटकम के सोर्स से ये फिर भी बेटर है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे समय देना, मैं आता हूँ, बस 30 सेकेंड्स, ओके। हाँ जी, आ गया मैं। मैं क्या कह रहा था कि आप 3 लेयर पे काम कर सकते हो। एक है आउटकम, एक है प्रोसेस, और एक है आइडेंटिटी। आपका फोकस किस पे रहता है? यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज द आउटकम्स, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है। बेटर यू शुड वर्क ऑन द प्रोसेसेस एंड ऑल्सो ऑन द आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और आपको मालूम है कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप हमेशा क्या रहते हो ना, आप हमेशा आउटकम पे फोकस रहते हो कि ये पर्टिकुलर एग्जाम, फिर ये पर्टिकुलर एग्जाम। जब आपको पता है कि यही 4 सब्जेक्ट हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़े पैटर्न चेंज वगैरह होंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अप और डाउन होगा, तो आप किस पे काम करना चाहोगे? आप अपने प्रोसेसेस पे काम करना चाहोगे। ये तो सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होगा, ठीक है। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए अलग प्रोसेसेस होंगे, आप जिम जा रहे हो तो उसके लिए अलग प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, और अलग एक्टिविटी में अलग प्रोसेसेस होंगे। बट अगर आप चाहते हो कि एज अ पर्सन आप किसी भी हैबिट को पकड़ के यूज़ कर सकते हो और छोड़ दो जब चाहो,
देन यू शुड वर्क ऑन द आइडेंटिटी। अगर आप हैबिट को अपने आइडेंटिटी के पार्ट बना लेते हो तो बड़ा स्मूथ हो जाएगा और उस आइडेंटिटी का पार्ट से निकाल सकते हो। ये भी बहुत ज़रूरी है, किसी भी हैबिट को अपने आइडेंटिटी का पार्ट बना लेना एक अच्छी बात नहीं है। एक अच्छी आदत की आदत एक बुरी आदत है, माइंड इट। ये बहुत बड़ी बात है, समझ लेना रिपीट करके। हैबिट ऑफ अ गुड हैबिट इज अ बैड हैबिट। ओके, खैर, तो थर्ड लेयर जो है, हम लोग अपने आइडेंटिटी पे काम करेंगे। और आइडेंटिटी पे काम कैसे करेंगे? हम लोग का लाइफ जो चलता है वो हमारे सेल्फ इमेज, एक बिलीफ सिस्टम से चलता है। तो अगर आपको आइडेंटिटी पे काम करना है तो आपको ये सब पे भी काम करना पड़ेगा। अब बोलोगे नहीं समझ में आया, हमको थोड़े से ससिंक्ट वे में, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में समझा दो। तो आउटकम्स वो चीज़ें होती हैं जो आप पाते हो, रिजल्ट्स। प्रोसेसेस वो चीज़ें होती हैं जो आप करते हो उसको पाने के लिए। और आइडेंटिटी वो चीज़ होते हैं जो आप हो, आप जो मानते हो। याद रखना, बिलीफ मैं बोल रहा हूँ, आप एक्चुअली क्या हो वो तो खैर एक अलग ही अरीना का बात हो जाएगा। बट फिलहाल हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जिस बिलीफ सिस्टम पे आप काम करते हो वो आपका आइडेंटिटी है। जो बिहेवियर आप शो करते हो वो आपका प्रोसेसेस है। और जो उस बिहेवियर की वजह से आपको आउटकम मिलता है वो आपका आउटकम है। आई होप यू गेट इट। और ये कंपेरिजन नहीं है कि ये बेटर है, वो वर्ड्स है, ये कोई कंपेरिजन नहीं है। ओके, सारे लेवल ऑफ चेंज जो करोगे आप 3 लेवल पे, सारे यूजफुल है। बट ध्यान देना कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आपका डायरेक्शन क्या है? आप पहले आउटकम पे फोकस करते हो, फिर प्रोसेस एंड देन आइडेंटिटी। बिल्कुल ना के बराबर। आपको क्या करना चाहिए? आपको आइडेंटिटी फोकस करना चाहिए, देन प्रोसेसेस, और बिल्कुल ना के बराबर आपको आउटकम पे फोकस करना चाहिए। अब बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज कान्हा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगुष्टव कर्मणि। सिर्फ कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, ठीक है? तो ये जो कर्म करना अधिकार है, ये आपको आइडेंटिटी और प्रोसेसेस पे फोकस करने की बात कह रही है। और फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। ये बोला जा रहा है कि आउटकम पे बिल्कुल ना के बराबर ध्यान दो। जस्ट बी योर सेल्फ एंड फॉलो द प्रोसेस व्हाट्स प्रिस्क्राइब्ड एंड यू नो दैट ऑलरेडी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड देन लेट इट बी मैंस, मतलब सरेंडर कर दो आउटकम्स को। ओके, आई होप यू गेट इट। चलिए, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल दिया रहा है कि 2 बंदे सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें। एक बंदा बोलता है कि नो थैंक्स, अगर आप उसको ऑफर करते हो सिगरेट को, तो वो बोलता है कि नहीं भैया नहीं, आई एम ट्राइंग टू क्यूट। अब वो बोल रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ क्यूट करने का। इसमें वो अपने माइंड को एक मैसेज दे रहा है कि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मैं स्मोकर हूँ। अब दूसरा बंदा क्या बोलता है कि नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। नहीं जी, मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं नहीं पीता। इसमें आपकी आइडेंटिटी सेकंड पर्सन की ये बन रही है, एक मैसेजिंग जा रही है माइंड को। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बार बार अपने माइंड को मैसेज देते हो, वही माइंड एक रियलिटी कंसीव करने लगता है, ठीक है? वट एवर यू कैन कंसीव यू कैन परसीव, वट एवर यू कैन परसीव यू कैन कंसीव। जो आप सोच सकते हो, जो आप बिलीफ सिस्टम बनाओगे, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। याद है ना, वो सीक्रेट में वो कहा जाता है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो तो जो भी चीज़ चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट करो, वो अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो भी चीज़ चाहते हो वो उससे आप क्या करते हो, आप उसको मैसेज दे रहे हो माइंड को। अब अगर माइंड को रिपीटेटिव मैसेज दोगे तो माइंड एनी टाइम उसी बात को लेकर सोचते रहेगा, उसी बात को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा। एंड बिकॉज यू आर इन दिस प्रोसेसेस एंड ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है, एक उस तरीके के हैबिट डेवलप हो जाएंगे और वो श्योर शॉट वो हैबिट आपको आउटकम देगा ही देगा, ठीक है? ध्यान देना, आपको आउटकम फोकस नहीं करना है, लेकिन ये तरीके से आउटकम आता है, देर सवेर आता है। ओके, सो मूविंग ऑन। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भैया आइडेंटिटी चेंज से क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। तो समझिए, आप हमेशा अपनी बातों को ध्यान देंगे तो योर लैंग्वेज और योर सेंटेंस इज ऑलवेज आउटकम बेस्ड सेंटेंस, रेयरली प्रोसेस बेस्ड एंड ऑलमोस्ट नील आइडेंटिटी बेस्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है? आपके आइडेंटिटी में आप हमेशा अपने बैड हैबिट्स को, बैड पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो और आप हमेशा फोकस्ड आउटकम्स पे फोकस करके गुड हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
तो आपको करना क्या है, नॉर्मली जो बंदे नहीं करते हैं वो अपने को कैसे देखते हैं, सेल्फ इमेज, बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करते, वो आपको करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी आप बिहेवियर शो करोगे इन जनरल, वो सारे बिलीफ सिस्टम पे फोकस है। यहाँ जेम्स क्लियर एग्जांपल देते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के बिहाइंड फाउंडेशन पे जो बिलीफ सिस्टम है वो है फ्रीडम, मेजॉरिटी रूल, सोशल इक्वलिटी। अब इस तरीके से बिलीफ सिस्टम में आप वोटिंग बिहेवियर को इमेजिन कर सकते हो, मतलब वोट देना और समझना, पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, दिस इज ऑल ओके इन डेमोक्रेसी, बिकॉज उसके बिहाइंड द बैक जो फाउंडेशन में बिलीफ सिस्टम है वो अलाउ करते हैं। बट अगर एक गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप फॉलो कर रही है, क्या ये सब बिलीफ सिस्टम वहाँ होंगे? क्या वहाँ हम लोग वोटिंग बिहेवियर क्या बोलते हैं, इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज द बिलीफ सिस्टम इज लैकिंग। समझ रहे हो बात? साइकोलॉजिकल लेवल पे आप अपने आप को क्या बिलीफ देते हो, क्या एक सेल्फ इमेज क्रिएट करते हो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स गो फॉरवर्ड। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो सारे बिहेवियर जो आपके सेल्फ से कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं वो लंबा नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप आउट ऑफ द हैबिट या फिर किसी को देख के जिम जाना स्टार्ट करते हो, but in your mind, in your psychic level, you are still a lethargic person, you are a lazy person, you have a habit of procrastination. आप जिम को सस्टेन नहीं कर पाओगे, बट आपका दोस्त तो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे तो जिम जा ही रहा है, वो मेंटल लेवल पे ही एक जिमर है, एक जिम जाने वाला ट्रेनर है, बंदा है, ऐसा मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपके केस में कॉन्फ्लिक्ट है, आपके वांट में और आपके इज में, आप जो हो और आप जो होना चाहते हो। बट आपके दोस्त के केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसके इज में और उसके वांट में। समझ रहे हो बात? तो काम कहाँ करना है आपको? इज पे काम करना है। बहुत चाहिए दुनिया की ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भैया फोकस ऑन दिस इज, कि किस तरीके से मुझे अपने आप को बदलना है। The world is not going to change. Anything that can change or anyone that can change is just you and only you. And एक खूबसूरत बात बताऊं कि जब आप खुद को बदलने लगते हो तो then suddenly you realize, अरे यार, the world is not so bad, because the world was bad because आप वर्ल्ड को उस तरह से परसीव कर रहे हो। ठीक है, अगर आप पेन में रहोगे तो पूरी दुनिया ही आपको तकलीफ में दिखेगी। अगर आप हैप्पी रहोगे तो पूरी दुनिया ही आपको हैप्पी हैप्पी, खुश खुश, हैप्पी हैप्पी, पॉजिटिव पॉजिटिव लगेगी। इट्स यू एंड ओनली यू, तो फोकस ऑन योर सेल्फ, बी सेल्फिश इन द ट्रूएस्ट सेंस पॉसिबल। तो यही कहानी होती है कि आप चाहते हो तो बेटर हेल्थ, बट आप हमेशा कंफर्ट, अकम्प्लिशमेंट की बजाय कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, बिकॉज उस तरीके की आदत है आपकी, इसलिए आप स्किप करते हो ट्रेनिंग एंड ऑल। तो आप गोल और जो थी ये जो भी न्यू प्लान और गोल वगैरह बनाते हो वो आउटकम फोकस होता है, रेदर देन फोकसिंग ऑन हु यू आर इन एक्चुअल टर्म्स। ओके, यहाँ पे एक कहानी बताती है जेम्स क्लियर कि ब्रायन क्लार्क एक एंटरप्रेन्योर थे कोलोराडो से। उन्हें एक हैबिट थी च्यूइंग द नेल्स। ऑब्वियसली नॉर्मल सी हैबिट है, व्हाट्स सो बिग डील अबाउट दिस। बट उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो हैबिट है, दिस इज़ कनेक्टेड हैबिट। अब यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि वो जब भी नर्वस होते थे तब वो अपने नेल्स को च्यू करते थे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जब भी आप अपने लाइफ में एंक्सियस होते हो तो ज़रूर देखना कि आप ना कभी वो एक हैबिट लूप पे चले जाते हो। उसको मैं बोलता हूँ स्किपेटरी हैबिट्स। अब बोले कि स्किपेटरी हैबिट्स क्या है भैया? स्किपेटरी हैबिट्स वो हैबिट्स हैं जो आपको ना इस दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया जो अभी है अनसर्टेन है। फॉर एग्जांपल आपने इट्स लाइक आपका कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है एंड यू डोंट नो व्हाट अबाउट्स और वेयर अबाउट्स ऑफ दैट, और बड़ा अनसर्टेन सा है। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ नहीं रहना चाहते, वो रियलिटी को में जीना नहीं चाहते, तो आप स्केप करते हो। और उसके लिए अलग अलग तरीके से हैबिट्स हैं, एडिक्टरी हैबिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी वगैरह बिंज वॉचिंग करने चले जाओगे, आप सेक्सुअल एडिक्शंस वगैरह की तरफ चले जाओगे। इन शॉर्ट, आप अपनी रियलिटी को स्केप करके एक फिक्शनल वर्ल्ड में जा रहे हो, और उस में जो हेल्प करते हैं हैबिट्स, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्किपेटरी हैबिट्स। ओके, सो
तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि भैया एक महंगा सा मैनिक्योर करा दो, मैनिक्योर इज समथिंग नेल्स का वो ब्यूटिफिकेशन कह सकते हो। एंड आफ्टर दैट जो उनके नेल्स खूबसूरत दिखे और इतना ज़्यादा पैसा लगा, अब वो चाह के भी अपना वो नेल को ऐसे बाइट नहीं कर सकते। दो चीज़ें होगी, एक तो जो उन्होंने इन्वेस्ट करा नेल्स पे, और दूसरा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब उस नेल्स पे ना उनको प्राइड आने लगा कि वाह यार कितने सुंदर है, समझ रहे हो। तो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया उनका नेल्स। अब वो चाह के भी बिल्कुल वो माइंड में आएगा ही नहीं कि उस नेल्स को वो कुछ च्यू कर सके और इस तरीके से वो उस हैबिट से बाहर निकल सके। दिस इज ऑल वन एंड द सेम थिंग, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, व्हाट दैट यू शुड focus on yourself, your identity, your belief system, who you are rather than who you want to be. ओके और अभी से काम करना स्टार्ट करो। जो आपका वांट है उसको ईज बनाओगे, तभी जो डिज़ायर्स हैं वो आपके लाइफ में फुलफिल होना स्टार्ट करेंगे। वो अलग बात है कि डिज़ायर्स अपने में एक डिजीज़ है, बट खैर अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। वी आर जस्ट स्टिकिंग टू दिस टॉपिक, सो वी विल फोकस ऑन दिस ओनली। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हु वांट्स दिस, आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वांट्स दिस, से आप बोलो आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु इज दिस, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अगर आप अपने बाइसेप्स को लेके प्राउड हो तो ऑब्वियसली आप अपने अपर बॉडी वर्कआउट को कभी स्किप नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका आइडेंटिटी का पार्ट है और आप कभी नहीं चाहते कि आपका कोई भी आइडेंटिटी मर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या चाहोगे कि जो इतना खूबसूरत सा बाइसेप का बन गया है वो वापस से डिसअपियर हो जाए? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यू गेट सोशल पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दैट। आपके आइडेंटिटी पार्ट में लोग उसका तारीफ करते हैं, और जब लोग उसका आप तारीफ करते हैं तो आप अपने हैबिट से जरूर उसको मेंटेन करके रखोगे। हैं जी, हैं जी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब तक आप अपने इम्प्रूवमेंट्स को अपना पार्ट नहीं बनाओगे, वो टेम्पररी ही रहेंगे। उन्हें परमानेंट बनाने के लिए उनका अपना पार्ट बनाओ, अपने बॉडी का पार्ट बनाओ, अपने मेंटल साइकी का पार्ट बनाओ, ठीक है। उनको अपने अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करो, ताकि वो एक एफर्टलेस हैबिट और लूप में चले, आपको लगे भी नहीं और आप अपना काम किए जा रहे हो। समझ रहे हो? रोहित शर्मा जब सिक्स मारता है तो आपने गौर करा होगा कितना एफर्टलेस लगता है। अब देखिए, ये जो बात है कि कोई भी हैबिट एफर्टलेस कब बन जाती है, आफ्टर अ वेरी एफर्टफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हैबिट इट बिकम एफर्टलेस। समझिए बात। रस्सी पे चलना स्मूथ लगता है जो रोप वॉकर होता है, लेकिन वो रोप वॉकर कितना प्रैक्टिस करा होगा, यू नेवर नो। यू जस्ट सी द आउटकम, यू डोंट सी द प्रैक्टिस बिहाइंड इट। 4-4, 5-5 साल लोग मेहनत करते हैं, तब ओलंपिक में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, एंड इवन आफ्टर दैट कभी कभार वो मेडल से चूक जाते हैं या फिर मेडल मिल जाता है। उनका प्रैक्टिस, उनका आउटकम आपको एफर्टलेस लगता है, बट प्रैक्टिस जो था, प्रिपरेशन जो था, वो बड़ा एफर्टफुल था। ठीक है। तो क्या, अगर आपको एक गोल है कि एक बुक को रीड करना है, तो आप इस पे फोकस ना करें कि ये बुक मुझे ख़त्म करना है या आउटकम हुआ। आपको फोकस करना है, आई एम अ रीडर, आई जस्ट लव रीडिंग, एंड देन वो जो आउटकम है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे अपने आप हो जाएगा। सेम थिंग अलग अलग कहानी में लिखा हुआ, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, यू आर सिंपली एक्टिंग लाइक द टाइप ऑफ पर्सन यू ऑलरेडी बिलीव योर सेल्फ टू बी। जब भी आपके बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, तो जब भी आप इस तरीके से फोकस करोगे अपनी आइडेंटिटी पे, तो आप फ्यूचर में जो बनना चाहते हो वो प्रेजेंट में आप जीने लगोगे, और जब आप प्रेजेंट में जीने लगोगे तो योर प्रेजेंट डिसाइड्स द फ्यूचर। बिकॉज भैया फ्यूचर बेटा है या फिर बेटी है, किसका? प्रेजेंट का। तो आप जो प्रेजेंट में अपने हैबिट्स रखते हो, तो ऑब्वियसली इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्यूचर, एंड फिर वो मैनिफेस्ट होगा आपका डिजायर्ड और फैंटेसी वर्ल्ड। खैर, दिस इज ऑल जार्गन्स, ऐसा कुछ नहीं होता। इन शॉर्ट, दिस इज अ प्रोडक्टिव लाइफ। दिस इज हाउ अ प्रोडक्टिव लाइफ लुक्स लाइक। ओके, बट ध्यान देना, दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड। व्हाट मीन डबल एज स्वॉर्ड? डबल एज स्वॉर्ड मतलब जिसके इतने फायदे दिख रहे हैं आपको, वो आपके नुकसान में भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बैड हैबिट के लूप में अगर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करने लग गए,
तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ कर्स। और इस तरीके से कुछ कुछ हैबिट्स आपके आइडेंटिटी के पार्ट बन जाते हैं कि अगर वो किसी वजह से वो हैबिट में किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आ जाता है, देन यू आर डूम्ड। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको आदत बताता हूँ। एक बहुत बड़े लॉयर थे, और लॉयर जब भी वो कोर्ट केस में स्टार्ट करते थे अपना, तो एक बटन को टच करते थे, अपना कोर्ट का बटन को, एंड देन ही स्टार्ट्स आर्गुइंग फॉर द केस। एंड सडनली वन डे क्या हुआ कि जो अपोजिट लॉयर था, बाई समहाउ उसने वो बटन तोड़वा दिया। एंड नेक्स्ट डे जब आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ, ही इज फाइंडिंग दैट बटन एंड द बटन इज नो वेयर। अब इतना चोकिंग बिहेवियर शो करा उन्होंने, दैट मीन्स कि उनके आर्गुमेंट्स उनके मुंह से निकल ही नहीं रहे। अब सोचो क्या हुआ। थिंक इज दैट कि उन्होंने कनेक्ट करा अपनी एबिलिटी को उस बटन के रिचुअल से, और इसे हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। एंड जैसे ही वो रिचुअल्स धोखा दिया, वो हैबिट उनके साथ नहीं रहा, उन्होंने अपना एबिलिटी खो दिया। उनकी एबिलिटी थी बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। एंड दिस इज द बैड साइड ऑफ बीइंग इन सम सॉर्ट ऑफ हैबिट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। ठीक है, ये अलग बात है कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने आप को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चेंज में लाओ, बट ये भी ध्यान रखो कि किसी भी तरह का आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, अगर हैबिट आपको धोखा देता है, ओवर इंडल्जेंस इन सम गुड हैबिट इज इटसेल्फ अ बैड हैबिट। ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बात है, तो ध्यान से इसको पकड़ना। बट पहले तो भैया तुम बैड हैबिट से गुड हैबिट पे आओ, एंड देन फिर तुम गुड हैबिट्स को भी छोड़ने के काबिल बनोगे ना। तुम तो ऐसे एक इंडल्जेंस वाली लाइफ जिए जा रहे हो। तुम मतलब अपन सब हो गया माई ऑन द हायर अथॉरिटी, मैं तो खुद ही नहीं हूँ। खैर मतलब ठीक है, मतलब जो भी है, अपन धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके अपन सीखेंगे। तो जो भी बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो कॉग्निटिव स्लम्बर बोला जा रहा है, मतलब ऐसे आँख मूंद करके ना अपना ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मतलब सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है वाली बात है। ठीक है, फिनिश होते जा रहे हैं, एक लूप में चक्कर में चले जा रहे हैं। और ऑब्वियसली ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज उन्होंने अपने सालों दर साल एक कहानी रिपीट करा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, और वो लोग अपने मेंटल लफड़े से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। एक इंटरनल प्रेशर में जिए जा रहे हैं, स्ट्रेस क्रिएट होए जा रहा है बिकॉज ऑफ द सेल्फ इमेज दे आर कैरिंग विद देमसेल्व्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, एंड दे आर जस्ट इन देयर स्लम्बर, दे आर नॉट वेकिंग अप। आर यू गोइंग टू बी द सेम? आई विल से माई फ्रेंड, just wake up. This is the time you can wake up. The moment you realize this, you are already awakened. Okay, so अब यही बात है कि जो पॉजिटिव चेंज अगर आपको किसी भी लेवल पे चाहिए, इंडिविजुअल, टीम, वो हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट होती है। जितने भी आप पॉलिटिक्स देखते होगे, जो क्राइसिस इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिटी क्राइसिस हैं। फॉर एग्जाम्पल पैट्रियार्की के खिलाफ जो भी मूवमेंट चल रहे हैं, अदर लेट इट बी फ्रॉम द वुमेन साइड और द मेल साइड, ऑल दोज आर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा वैसा मानना है कि पैट्रियार्की इज ऑब्वियसली वर्स फॉर वुमेन but also not good for male, because it confined even the male personality to a limit. That's these are your jobs, these are the things you shouldn't be doing, these are the do's and these are the don'ts. Obviously this is more devastating to the fair sex, but also not so good for the male sex. Okay, so we should end this. And why is this suffering in this system, social systems, all systems? Because we are living in a identity crisis ourselves. तो खैर अगर इसे आपको इधर से निकलना है, आइडेंटिटी से बाहर निकलना है, then you should approach spirituality. Otherwise psychology is good when you can see things as they are. So अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है, दिस इज वाई ओके ओवर द लॉन्ग रन हाउएवर द रियल रीजन यू फेल टू स्टिक विद हैबिट दैट योर सेल्फ इमेज गेट्स इन द वे। सिंपल मैंने बताया था कि आप चाह तो ये रहे हो, आपकी वांटिंग ये है, इंटेंट बड़ा अच्छा है,
बट आप एज अ पर्सन ओवर द ईयर्स जो अपने आप को बना चुके हो, जो आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो चुकी है, जो सेल्फ इमेज बन चुका है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है बिकॉज एक सिनर्जी नहीं है दोनों के बीच में। तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रेड्स आपको इरेज करने पड़ेंगे, ठीक है। और इरेज करके नए ट्रेड्स आपको रीराइट करने पड़ेंगे, ठीक है। और उससे जो सेल्फ बनेगा, वो सेल्फ जो भी आप अपना हैबिट्स लाना चाह रहे हो, जो आपके वांटिंग थे, आपके डिज़ायर्स में थे, उससे सेल्फ आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। एंड देन एक हैबिट्स का इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से बेटर वे में हो पाएगा। एंड फिर वो एफर्टफुल नहीं लगेगा और वो लंबा सस्टेनिंग भी होगा, लॉन्ग सस्टेनेबल भी होगा, एंड इट विल हेल्प। तो इन शॉर्ट यही सारी चीज़ें यहाँ पे बार बार लिखी हुए हैं। तो ये एक टू स्टेप प्रोसेस है टू चेंज योर आइडेंटिटी। कैसे है टू स्टेप प्रोसेस, ध्यान से सुनना। आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके हैबिट से इमर्ज आउट होती है, ठीक है। आप क्या करते हो, एक बिलीफ सिस्टम पे आप बिहेव करोगे, बिहेव करके आप अपना एक आइडेंटिटी बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मानते हो कि आप एक हेल्दी बॉडी के मालिक हो, देन आप क्या बिहेव करोगे, हेल्दी बॉडी का मालिक क्या करेगा भैया, अपनी हेल्दी बॉडी को सस्टेन करेगा। तो एक हेल्दी डाइट फॉलो करेगा, ठीक है, एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा, ये सारे बिहेवियर्स। अब ये सारे बिहेवियर की वजह से आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी। आप देखोगे वाह मेरे तो बाइसेप्स आ गए, मेरे तो ट्राइसेप्स आ गए भैया, हाउ गुड लुकिंग आई एम। देन यू रियलाइज कि दिस इज योर आइडेंटिटी। समझ रहे हो बात। तो आइडेंटिटी से बना हैबिट्स, हैबिट्स से बना आइडेंटिटी, और एक लूप है। ध्यान सुनना, पॉजिटिव आइडेंटिटी यू कैन हैव, नेगेटिव आइडेंटिटी यू कैन हैव, पॉजिटिव हैबिट्स यू कैन हैव, नेगेटिव हैबिट्स यू कैन हैव। तो याद रखना, एक वर्चुअस लूप होता है, वर्चुअस लूप होता है अच्छी वाले, और एक विशियस लूप भी होता है। ज्यादातर सोसाइटी में यही लूप चल रहा है, विशियस लूप। तो ध्यान दो तुम कौन से लूप में हो। पहली बात तो बेटर वे यही है कि किसी भी लूप से बाहर निकल जाओ, बी द बियॉन्ड लूप, ओके। बट अगर नहीं निकल पा रहे हो तो यार अपने विशियस लूप से निकल के वर्चुअस लूप में आओ, बिकॉज एटलीस्ट दिस वर्चुअस लूप विल गारंटी यू समथिंग कॉल्ड मटेरियल सक्सेस। अब बोलोगे भैया ये तो आउटकम आप गारंटी कर रहे हो, खाना तो ऐसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि भैया आपको इसी लेवल पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि आप यही बात समझते हो, तो आप जो लेवल पे हो उसी लेवल पे बात करना पड़ेगा। तो वर्चुअस लूप में आओ। और कैसे आओगे वर्चुअस लूप, वही बात हम लोग कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। आइडेंटिटी का लैटिन वर्ड से मीनिंग होता है इसेंटिटास, ओके। इसेंटिटास का मतलब होता है बीइंग आइडेंटिटेटम, मतलब जो आप रिपीटेडली काम करते हो। तो रिपीटेडली मतलब बार बार हर बार उससे आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि आप ये हो। अच्छा, जब भी आप चीज़ों को चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ए को चूज करा, अब जैसे आपने जब भी जैसे ही ए को चूज करा, अदर 25 लेटर्स को आपने चूज नहीं करा। तो whenever you choose something you decide not to choose, याद रखना। तो जब भी आप बार बार चीज़ों को करते हो, रिपीट करते हो सेम काम को, दैट मीन्स आपके माइंड को ये मैसेज जा रहा है कि आप ये हो, आप एक रीडर हो, आप एक एक्सरसाइज करने वाले बंदे हो, आप गुड और हेल्दी बॉडी के मालिक हो, ओनर हो, क्योंकि आपके हैबिट्स, आपके बिहेवियर उस तरीके से हैं। और उसी समय आप बहुत सारे हैबिट्स नहीं कर रहे हो। जब भी आप कुछ सी डूज को फॉलो करते हो, अपने आप डोंट्स अनफॉलो हो जाते हैं। अगर आप हेल्दी वेजिटेबल्स खा रहे हो तो अपने आप जंक फूड नहीं खा रहे हो, क्योंकि भैया एक समय पे आप ऐसे थोड़ा है कि भैया इधर से अनहेल्दी और इधर से वेजिटेबल्स खा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक पेट का कैपेसिटी है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। अगर तो ध्यान देना कि अपने लूप को चेंज करना है, विशियस लूप से वर्चुअस लूप में आना है। और आइडेंटिटी का सिंपल अगर आपको क्रिएट करना है तो रिपीटेडनेस, द वर्ड इज रिपीट, ओके। यू कैन रिपीट योर वाइसेस एज वेल एज योर वर्चूज, तो बेटर रिपीट योर वर्चूज एंड दैट will make you in some sort of virtuous loop, and that will guarantee you whatever you want in your life, okay. And why I'm saying that will guarantee you the outcome, because you are heavily focused on the outcomes. So I'm just being with you by talking like this, otherwise Kana is very clear, कर्मण्येवाधिकारस्ते अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, okay. किसी राइटर का बात है
कि आई डिडंट स्टार्ट आउट एज अ राइटर, पैदा राइटर कोई नहीं होता। थ्रू माई हैबिट्स, डेली हैबिट्स, वीकली हैबिट्स, मंथली हैबिट्स, ईयरली हैबिट्स, आई बिकम अ राइटर। एंड फेमस, अनफेमस, ये सिर्फ सोशल जार्गन है, सोशल टैग्स हैं, डजेंट मैटर। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, द मोमेंट यू राइट द फर्स्ट लेटर, you are the writer in your core. Okay, the tags will come and go, but you will remain the writer. The famous, the infamous, the controversial, these are all just social tags. Let it be, doesn't matter, but you are the writer. Be it famous writer, be it infamous writer, be it controversial writer, you should focus on the writer. These tags are just social byproducts. Hope you get it. Let's move on. So, the process of building habits is actually the process of becoming yourself. आप जो होना चाहते हो, आपके वांट को इज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। और ऐसा तो है नहीं कि बस वी आर जस्ट स्नैपिंग आवर फिंगर्स एंड हम लोग तुरंत अगले मोमेंट में नए हो गए, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे स्मॉल लेवल पे कंपाउंडिंग इफेक्ट के तौर पे जब आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तब जाके एट द एंड ऑफ द ईयर और ईयर्स यू विल गेट कि अच्छा, फ्रॉम दैट पर्सन नाउ आई एम दिस पर्सन। यू कैन चेंज, यू आर नॉट द सेम जो आप पहले 2-3 साल पहले थे। आई नो इन योर केस यू आर जस्ट द सेम, बट अगर आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप नहीं रहोगे। एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। एग्जैक्टली, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इसको हटाओ यार, क्या अच्छा हट गया। तो खैर मैं ये पॉडकास्ट सुन रहा था इनके साथ, फिगरिंग आउट है ना, राज समानी का पॉडकास्ट था, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है वो। क्या नाम था उस बंदे का, खैर नाम मैं बोल रहा हूँ। वो बोलता है कि एवरी प्रैक्टिस यू डू इट्स लाइक अ बैंक डिपॉजिट स्कीम। 4 साल के लिए जब आप ओलंपिक्स का तैयारी कर रहे हो, तो हर दिन आप अपने बैंक में छोटे रुपीज़ प्रिपरेशन के डेज के तौर पे आप डाल रहे हो। एंड ये सारा चीज़ 4 साल के बाद आप विड्रॉ करोगे एंड पीपल विल बी अवेकन टेकन अबैक कि भैया इतना सारा अर्निंग कहाँ से आ गया इसके पास। इतना सारा अर्निंग ओवरनाइट नहीं आया, या आप डेली सेविंग्स, डेली प्रिपरेशन, डेली वोट डाल रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे हैबिट करता हूँ, मैं ये चीज़ें सुधारूंगा, ये चीज़ें सुधारूंगा। सारी चीज़ों को सुधारते हुए आप इतने इम्पेकेबल, इनविंसिबल और भी जितने भी एडजेक्टिव हैं ऐसा बन गए है जी, है जी। तो मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू चेंज हु यू आर इज चेंज व्हाट यू डू। हाँ एग्जैक्टली। अब देखिए, पहली बात तो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था कि अगर आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना है तो आपको अपने आइडेंटिटी पे फोकस करना चाहिए। अब देखिए, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अगर आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करते हो उसको चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप क्लमजी पर्सन थे, ये आपकी आइडेंटिटी थी, उस वजह से आप ढंग से नहीं रहते थे, इधर गंदगी है, उधर गंदगी है, इधर चीज़ें मिसमैनेज हैं। अब क्या करो, कोशिश करो माइंड को एक मैसेज देने की कोशिश, नो कि दैट आई एम अ अरेंज्ड पर्सन, माई थिंग्स विल बी अरेंज्ड ऑल अराउंड माई सेल्फ, आई विल बी दिस, आई विल बी दैट, आई वॉन्ट बी दिस, आई वॉन्ट बी दैट। इस तरह के मैसेजिंग की वजह से आप अपने लाइफ में 2 लेवल पे चेंजेस ला रहे होंगे, एक आइडेंटिटी बेस्ड पे और एक बिहेवियर बेस्ड पे। पैरेलली काम करना पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर आप आइडेंटिटी पे काम नहीं करोगे तो आपका बिहेवियर इन द लॉन्ग रन आपके आइडेंटिटी से कॉन्फ्लिक्ट खाएगा और ये आप बिहेवियर को सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर सिर्फ आइडेंटिटी पे सिर्फ मैसेजिंग दिए जा रहे हो और बिहेवियर अपना चेंज कर ही नहीं रहे हो तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि भैया इन द लॉन्ग रन फिर माइंड ये भी तो देखेगा ना कि आप इन ऑन द ग्राउंड कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मतलब दोनों के लेवल पे पैरेलली काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि सिर्फ बिहेवियर के लेवल पे काम करोगे तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट आएगी, सिर्फ आइडेंटिटी के लेवल पे काम करोगे तो भैया खोखला लगेगा, सैलो प्रॉमिस लगेगा सिर्फ, क्योंकि ऑन द ग्राउंड कुछ ठोस तो है ही नहीं, सॉलिड तो बिहेवियर एक्ट कर ही नहीं रहे हो। तो आपको दोनों लेवल पे काम करना पड़ेगा, ये हमेशा एक फीडबैक लूप में चलता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर फिनिश करना है तो हम लोग फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी चैप्टर को फिनिश करेंगे चीज़ों को समझते हुए। कुछ भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आप आराम से अपने से भी खुद भी पढ़ सकते हैं। ये मेरे पर्सनल हाईलाइटेड नोट्स हैं,
मैं उसके रेफरेंस पॉइंट से आपको अच्छे से चीज़ें को समझाते हुए जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी आप गुड हैबिट करते हो तो एक गुड वर्चुअल आइडेंटिटी के बारे में एक वोट है आपका। वही अगर आप अदरवाइज एक बैड हैबिट के में कभी भी आप इंडल्ज होते हो, इट्स जस्ट अ वोट कि आप वो आइडेंटिटी VCS लूप जो मैंने बताया था उसमें आप क्या होना चाहते हो, आप समहाउ उसमें अटैच होना चाहते हो। अब बोलोगे कि भैया अगर ऐसा है तो फिर ये तो गद्दा है, गिल्ट आती है फिर उसके बाद। ध्यान से सुनो मेरी बात, आपकी लाइफ एक पूरी जर्नी है। तो अगर कभी मान लीजिए बाई चांस आउट ऑफ हैबिट बार बार आप अपने उस बैड हैबिट के लूप में चले जा रहे हो, तो इट्स जस्ट अ वोट ना, काउंटिंग तो एट द एंड ऑफ द लाइफ होगा ना। व्हाई आर यू सो अपसेट अबाउट दिस, व्हाई आर यू सो गिल्ट रिडन अबाउट दिस, अरे यार मेरे से क्या हो गया यार, क्यों हो गया ऐसा। लिसन, इफ इट्स जस्ट अ वोट, देन vote in the favors of positives. At the end of the day, if you have 5 votes in your favor and 2 to 3 votes in not in your favor, the net result is +2 and you won the game. At the end, it's just about the game. It's about the voting. Not 100% voting. 100% voting is required to win the election. It's first past the post election method where you have to just beat your competitor. Even by 1 vote it will be counted as win, and if you are defeated by even by 1 vote it will be counted as the defeat. ध्यान से सुनना अच्छे से, समझ में आया बात? आई होप यू गेट इट। तो भैया 2 तरीके के प्रोसेसेस हैं। पहला तो आप जो बनना चाहते हो उसको डिसाइड कर लो, और दूसरा छोटे छोटे स्मॉल बिहेवियर चेंजेस, स्मॉल विंस से अपने आप को प्रूफ करो कि मैं ये बनना नहीं चाहता, मैं ये हूँ, ऑलरेडी हूँ। ठीक है, आई होप यू गेट इट। तो अगर आप एक बुक लिखने वाले पर्सन बनना चाहते हो जो कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, हमेशा लिख के डिलीवर करता है, तो अपने आउटकम बेस्ड ओरिएंटेशन थिंकिंग को छोड़ के आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग में आओ कि भैया बुक कंप्लीट नहीं करना है, हमको हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखना है। अगर आप हर दिन 1 पेज, सिर्फ 1 पेज 200 डेज के अराउंड लिखते हो या फिर 300 डेज के अराउंड लिखते हो, तो एट द एंड ऑफ 200 और 300 डेज यू हैव रिटन अ बुक ऑफ 200 और 300 पेजेस। नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर बुक। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते कि मुझे 300 पेजेस लिखने हैं, देन माई फ्रेंड आप इस बड़े इतने सारे पेजेस से ओवरवेल्म होके स्टार्ट भी नहीं करते। इट्स लाइक कि अंधेरा बहुत घना है, रोड पे बिल्कुल लाइट नहीं है और आपको जाना है और बहुत दूर जाना है और आपको डर लग रहा है बिकॉज इतना बड़ा रास्ता कैसे कवर होगा। तो भैया फिजिकली हारने से पहले आप मेंटली हार गए। आप एक लैंप लो, बोलेगा भैया लैंप से क्या होगा, लैंप से लाइट मिलेगी, लेकिन भैया अंधेरा तो पूरा रोड तक है, लैंप तो बस थोड़ा दूर। भैया आपको शुरुआत में तो सिर्फ 4 कदम चलना है। जैसे ही आप 4 कदम आगे जाओगे, लाइट अगला 4 कदम दिखा देगा लैंप, फिर 4 कदम आप आगे जाओगे, लैंप अगला 4 कदम दिखा देगा, एंड अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि द होल पैथ इज कवर्ड एंड आप बेकार डर रहे थे। समझ रहे हो बात? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। This is one and the same thing again and again कि your habits shape your identity and your identity shapes your habit. It's a two-way street. The real reason why habits matter, इसे तो हम लोग जानते हैं। The first step is not what or how but who. बड़ा खूबसूरत है। इस पूरे चैप्टर का अगर बोलोगे कि समरी कोड बोलिए भैया, तो हम यही बोलेंगे कि क्या और कैसे ये मत पूछो, कौन ये पूछो। समझ रहे हो बात? वेरी डीप। अगर आपको आगे पढ़ना नहीं है तो सिर्फ इस कोड के साथ रुक जाओ और थोड़ा सोचो इस पे, ठीक है? थोड़ा माइंड से बात करो इस पे। क्या और कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन ये इंपॉर्टेंट है। किस पे काम करना है आपको? आपको अपने कौन पे काम करना है। समझ रहे हो? आपको अपने कौन पे काम करना है ताकि आप कौन
हो, आपका हु बेटर हो जाए। प्रोज एंड कॉन्स। तो अपने सारे कॉन्स पे काम करते जाओ, एक विशियस लूप से एक वर्चुअस लूप में आ जाओ। फॉर द स्टार्टर, किसी भी तरह लूप में रहना इज इटसेल्फ अ बैड हैबिट, बट अगर फॉर द स्टार्टर एक विशियस, एक डम, एक डेड लाइफ से कम थोड़ा जाग जाओ। फिलहाल यू नीड मटेरियल थिंग्स टू, क्या बोलते हैं, टू गेट सक्सेसफुल इन दिस लाइफ, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो फिलहाल अपने विशियस लूप को पहचानो, उसको कट करो और एक वर्चुअल लूप में आओ, एंड देन वी विल मूव टुगेदर एंड विल बी सक्सेसफुल टुगेदर। आई होप यू गेट इट। यही चीज़ें यहाँ पे थी, ये समरी है और यहाँ से तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तीसरा चैप्टर किसी और दिन के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, समझने के लिए अच्छा लगा कि आप मेरे साथ यहाँ तक रुके ना। आपके लिए बस छोटा मोटा काम है। छोटा मोटा काम क्या है, क्या भैया थोड़ा प्यार बरसाओ, थोड़ा कमेंट्स बरसाओ, थोड़ा लाइक करो, थोड़ा शेयर करो, क्योंकि भैया ऐसा है, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 से भले 5 लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा, वो भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, हमारा कंपटीशन बढ़ेगा जो कि आप चाहते नहीं हो, लेकिन चाहो यार थोड़ा सा। चलो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।